बहुत समय पहले की बात है। गोपालपुर नाम के गांव में सोहन अपनी पत्नी सुनैना और बूढ़ी माँ शारदा के साथ रहा करता था। सोहन बड़ा ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। उसकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो पूरा पूरा दिन जमींदार के यहाँ मजदूरी किया करता था। जमींदार साहब, आज 1 तारीख है, मेरा महीना पूरा हो चुका है। आप मुझे तनख्वाह दे दीजिए, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे उनके लिए दवाई और घर का राशन खरीदना है। हाँ, जानता हूँ तेरा महीना हो चुका है। 1 तारीख हुई नहीं कि आ जाते हो पैसे मांगने। ये तो हमारा हक है ना जमींदार साहब, और अपने पैसे मांगने में भला कैसा संकोच। मुझे मत सिखा, ये ले अपने पैसे। लेकिन जमींदार साहब, ये तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं। इस बार भी आप मुझे 2,000 रुपए कम दे रहे हैं। इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। देख सोहन, धंधा अभी मंदा है, इसलिए जो है फिलहाल यही है, तो अभी इन्हें रख ले। अगली बार तेरा पूरा हिसाब कर दूंगा। सोहन बेचारा उदास मन लिए घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आज कुछ उदास लग रहे हो? आज तो पहली तारीख है ना? हाँ है तो सही, लेकिन जमींदार ने इस बार भी 2,000 रुपए कम दिए। वो हर बार ऐसा ही करता है। पिछले 2 साल से मैं उसके यहाँ काम कर रहा हूँ, और इन 2 सालों में सिर्फ 2 बार ही उसने मेरी पूरी तनख्वाह दी है। एक तो कोई और काम भी नहीं आता मुझे। अब समझ नहीं आता कि माँ की दवाएं, घर का राशन, सब कुछ कैसे होगा। आप चिंता मत कीजिए। सुनैना और सोहन बातें ही कर रहे थे कि शारदा तभी जोर जोर से खांसना शुरू कर देती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? और क्या, फिर से वही खांसी। लगता है अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ठीक हो जाओगी। तुम आराम करो, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। सोहन भागा भागा वैद्य जी को बुलाने जाता है। सोहन, मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया था, अब फिर से कह रहा हूँ, इससे पहले कि काकी की खांसी लाइलाज बीमारी बन जाए, इन्हें अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दो, ताकि इनका सही से इलाज हो सके। वैद्य की बातें सुनकर सोहन और सुनैना बहुत निराश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक बार जमींदार से बात करनी चाहिए। कुछ नहीं तो अपना बकाया ही मांग लो, हम माँ जी को उस पैसों से अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या वो देगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है। सुनैना की बात मानकर सोहन जमींदार के पास पहुंचता है। क्या बात है, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर काम पर लग जाओ। जमींदार साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, और उसके लिए पैसे चाहिए। आप मुझे मेरा बकाया दे दीजिए। आपने हर महीने जो 2-2 हजार करके मेरी तनख्वाह में से रुपया रोका है, उसे दे दीजिए, ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊँ। चाहे तो उधार समझ कर ही दे दीजिए, पर मेरी मदद कीजिए, आपसे निवेदन है। आ गया यहाँ अपना हक जमाने। अरे तुम जैसे छोटे लोगों की यही हरकतें मुझे खराब लगती हैं। अब तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल। जमींदार सोहन को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। सोहन बेचारा रोता हुआ जंगल के रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। सोहन, कौन है यहाँ? किसने मुझे आवाज दी? जरा इधर तो देखो, मैं हूँ आम का पेड़। क्या आम का पेड़? और बोल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मुझे आराम की जरूरत है। न जाने कैसे कैसे भ्रम हो रहा है मुझे। घर जाते ही मैं सो जाऊंगा। ये कोई भ्रम नहीं है, मैं सच में बात कर सकता हूँ। हैं? पर कैसे? मैं कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं हूँ, एक जादुई पेड़ हूँ, और मेरे ऊपर लगे ये आम भी बहुत जादुई हैं। जादुई आम? पर यहाँ तो 3 आम है, इनमें से कौन सा आम जादुई है, और कैसा जादू? ये तीनों आम जादुई हैं। ये जो बीच वाला आम देख रहे हो, इससे बना आम रस किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और ये पहला, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, और ये आकार में इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम एक ही आम से पूरे गांव का पेट भर दोगे। लेकिन ये तीसरा आम जहर से भरा हुआ है। जहर? तो भला ये जादुई कैसे हुआ? ये जहर भरा आम दुष्ट और लालची लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ताकि नामों से तुम अपनी मदद कर सको। कहो, खाओगे जितना खिलाऊंगा। वैद आम का जादू आज दिखाऊंगा। पेड़ के कहने पर सोहन ऐसा ही कहता है, और बीच वाला जादुई आम नीचे गिर पड़ता है, और उसकी जगह एक नया आम वापस से पेड़ पर उगाता है। ये क्या? तुरंत एक नया आम? ये मेरा जादू है। अब तुम जाओ, इस आम से आमरस बनाओ, और सिर्फ एक बूंद अपनी माँ को पिलाओ, फिर देखो वो कैसे ठीक हो जाती है।
सोहन ऐसा ही करता है और सिर्फ एक बूंद आम रस से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कारी आम रस है, पर आपको कहाँ से मिला? सोहन सुनैना को पेड़ की पूरी कहानी बताता है। तो ये जादुई आम था। मैं क्या कहती हूँ, आप ना जमींदार की मजदूरी छोड़ दीजिए और पेड़ पर जो स्वादिष्ट मीठा वाला आम है उसे लेकर बाजार में आम बेचना शुरू कर दीजिए, ताकि हमारी हालत सुधर जाए। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। मैं अभी मंगू का ठेला लेता हूँ और जंगल में जाता हूँ और आम लेकर आता हूँ। जितना खाओगे खिलाऊंगा। स्वादिष्ट आम का जादू आज दिखाऊंगा। सोहन के इतना कहते ही पहला आम नीचे गिर पड़ता है। सोहन आम को उठाकर जैसे ही ठेले पर रखता है, आम इतना बड़ा हो जाता है कि उसका पूरा ठेला भर जाता है। अरे वाह, जादुई आम ने तो कमाल कर दिया। सोहन बाजार जाता है और आम बेचने के लिए आवाज लगाने लगता है। आम खा लो आम, स्वादिष्ट मीठा मीठा आम, मीठे की गारंटी है और मजा न आए तो पैसे वापस। अरे बाप रे, इतना बड़ा आम! फसल में क्या डाला था भाई साहब, जो इतना बड़ा आम निकला? अरे भाई, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? सही कहा भाई। लाओ लाओ, एक प्लेट आम ही खिला दो, देखे तो आम जितना बड़ा है उतना मीठा भी है या फिर नहीं। ग्राहक आम खाते ही खुशी से झूम उठता है। अरे वाह वाह वाह, इतना मीठा और स्वादिष्ट आम, लगता है जैसे मिठास घुल गई हो। भाई वाह, अब मजा आ गया। इतना अच्छा आम तो मैंने आज तक नहीं खाया। देखते ही देखते सोहन की दुकान पर आम खाने वालों की लाइन लग जाती है। लोग न सिर्फ आम खा रहे थे बल्कि घर भी लेकर जा रहे थे। शाम होते होते सोहन पूरा आम बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। ये तो कमाल ही हो गया, जादुई आम ने तो बड़ी मदद की। अब से आप आम ही बेचिए, और सिर्फ आम ही क्यों, मैं तो कहती हूँ आम रस, आम चाट और आम से बनने वाली सारी चीजें बेचिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि इतनी सब चीजों के लिए दुकान चाहिए। हमारे ठेले पर सिर्फ आम ही बेचते हैं। कुछ समय बाद जब पैसे जमा हो जाएंगे तो अपनी एक दुकान ले लेंगे और फिर आम से बनने वाली चीजें भी बेचने लगेंगे। सोहन रोजाना पेड़ से आम तोड़ता, उसे बेचता और ढेर सारे पैसे कमाकर घर ले आता, जिसमें से कुछ वो घर खर्च में लगा देता और कुछ अपनी दुकान के लिए जमा कर लेता। एक दिन बाजार में जमींदार का आना हुआ। अरे ये तो वही सोहन लग रहा है, पर इसके पास इतना बड़ा आम कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है, अभी पता कर लेता हूँ। अरे जमींदार साहब, आइए आइए, आम दूं? हाँ दे, पर पहले ये बता, इतना बड़ा आम तेरे पास कहाँ से आया? सोहन जमींदार को कुछ नहीं बताता, इसलिए जमींदार खुद ही सब पता करने का फैसला करता है और अगली सुबह सोहन का पीछा करते हुए सोहन से वो मंत्र सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, यहाँ से मिलता है इसे इतना बड़ा आम। अब से मैं भी इस पेड़ से आम लूंगा और उसे ऊंचे दाम में शहर जाकर बेचूंगा, फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लालची जमींदार पेड़ के पास पहुंचता है और मंत्र बोलता है, लेकिन पेड़ जानता था कि जमींदार लालची है, इसलिए वो उसे जहरीला आम देता है। अरे ये आम बड़ा क्यों नहीं हो रहा? आम के बच्चे बड़ा हो जा, अरे बड़ा हो जा। अब मैं क्या करूं? लगता है उस सोहन के बच्चे से ही पूछना पड़ेगा। जमींदार सोहन के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। ओह, तो आप मेरा पीछा कर रहे थे। खैर मुझे क्या, शायद ये वैध आम होगा। आमरस बनाकर किसी बीमार को पिलाइए, वो ठीक हो जाए।